Happy Navratri to all. Welcome to my YouTube channel. I'm Vibha Bhagga Singh. आज एक बड़ी खुशनुमा फीलिंग है आपसे बात करते हुए बिकॉज़ आज मैं आपको एक्चुअली नवरात्रि के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे ये साइंस का कनेक्शन जल्द ही पता चला है और आज तक हम पूछते थे क्योंकि हम कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक माँ, दुर्गा माँ या शक्ति को पूछते हैं। मैं पर्सनली इसे ऐसे बोलूँगी कि मैं शक्ति या दुर्गा माँ में अपनी माँ देखती हूँ बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई मदर एट अ वेरी यंग एज ऑफ लाइक आई वाज जस्ट 27 व्हेन आई लॉस्ट माई मदर। सो मुझे अपनी माँ उसमें दिखती हैं तो मैं उन्हें इसलिए पूछती हूँ। बट मेरे मन में इस सवाल के बारे में काफ़ी समय से आ रहा था कि आजकल की जो जनरेशन है काफ़ी प्रैक्टिकल सी जनरेशन है और वो कुछ भी मानने से पहले उसकी रीज़न जानना चाहती है। सो इज़ माई सन। मेरा बेटा 5 साल का है और मैंने जब उसके अंदर स्पिरिचुअल इनबिल्ट करना शुरू किया तो वो काफ़ी छोटा था, उसने मुझे बहुत छोटे से देखा। तो ही स्टार्टेड फॉलोइंग व्हाट आई यूज्ड टू डू। मगर बड़े होते होते उसके मन में फिर से सवाल होने लगे कि हम ये क्यों करते हैं। तो मुझे लगा कि सारी माताओं को, सारी मदर्स को ज़रूर एक सवाल का सामना करना पड़ा होगा। या तो उन्होंने चुप कहा होगा कि ऐसा किया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा। बट आज मैं उसको साइंटिफिकली जोड़ना चाहती हूँ। इंडिया, जिसे एक माइथोलॉजिकल कंट्री कहा जाता है, सबसे पुरानी कंट्रीज में से एक है। यहाँ पर अगर ध्यान से सुनिए तो हर प्रांत में या हर दूसरे प्रांत में नवरात्रि के उत्सव को किसी न किसी फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। इन 9 दिन की पूजा को हम बड़ी चाव से करते हैं। कुछ जगहों पे इसे गरबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ जगह दुर्गाष्टमी से शुरू होकर ये उत्सव जो है 5 दिन का रहता है और दशहरे के बाद ये ख़त्म हो जाता है सिंदूर खेला के नाम से। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मुझे लगता है सारी मदर्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और बच्चों तक ये पहुँचाइए कि हम दुर्गा माँ की पूजा क्यों करते हैं, या हमारे देश में और काफ़ी और देशों में भी गॉडेस या डीटी या एनर्जी फॉर्म को फीमेल में ही क्यों पूजा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा माँ जो है हम सेंटर ऑफ ऑल द कॉस्मिक एनर्जी मानते हैं। कॉस्मिक माँ माना जाता है दूसरे कल्चर्स में। कॉस्मिक एनर्जी जो है वो एक फीमेल डीटी है जिसमें से हम निकले हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है डे टू डे लाइफ में, या हमारे को प्राण मिलते हैं या लाइफ मिलती है। इसे देखिए किस तरीके से हमारे कल्चर ने पहले से समझ लिया था और किस तरीके से ये साइंटिफिकली बेनिफिटेड है। मैं इस बारे में इसको 2 अलग अलग वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो में आपसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम गुजरात में देखते हैं इसे गरबा जो है के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। गर्भ विच इज़ अ मदर्स वूम। तो हम सेलिब्रेट करते हैं 9 दिन, 9 महीनों की तरह, जिन 9 महीनों में एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है और वो सारी चीज़ें, खुशियाँ, कर्मा, एवरीथिंग दैट ही फील्स। उसी तरीके से ये 9 दिन जो नॉर्थ इंडिया में खेतरी के रूप में पूजे जाते हैं, ये खेतरी के बीज हमारे कर्मा के सीड्स हैं। और इन कर्मा की जो सीड्स हैं, ये सीड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं किस तरीके से हम अपनी खेतरी को नर्चर करते हैं, हमारे मंत्रोच्चारण से, हमारी डेडिकेशन से, हमारे प्रेयर से और हमारी चॉइसेस से। इट इज़ अप टू अस। और उस तरीके से ये 9 दिन फलती है, फूलती है और फिर 9वें दिन या अष्टमी के दिन डिपेंडिंग अपॉन हम कन्या पूजन करके थैंक्स गिविंग, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ईश्वर से कि हमने 9 महीने की जो पूजा है, जो गर्भ में हम करते हैं, घट की जो स्थापना की जाती है कलश की, और उसमें पड़ा हुआ जल और नारियल इंडिकेट करते हैं माँ का वो आवरण, जिस आवरण के अंदर हर बच्चा अपने कर्म से अपनी लाइफ को डिसाइड कर रहा होता है। उस 9 महीने वो अपने वूम्ब में जो अपने पुराने कर्म हैं उनको उसका कॉन्शियस रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया और क्या गलत है, क्या सही, और आने वाले जन्म में वो अपने कर्मों को कैसे अच्छा कर सकता है। और 9वें महीने जब उसका जन्म होता है, जैसे हमारे यहाँ पूजा में भी होता है, हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि वो बच्चा अच्छा हो। उसी तरीके से नवरात्र में भी 9 दिन होते हैं और हम उसमें घट की स्थापना करते हैं, खेतरी का पूजन करते हैं। खेतरी में बीज डाले जाते हैं जौ जो कि प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है। और
हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसे नर्चर करते हैं पूरे प्यार और ध्यान से, उनके 2 टाइम जोत जलाकर। तो ये एक प्रोसेस है, जबकि गुजरात में इसे गर्भ धारण से एसोसिएट किया जाता है पूरी तरीके से। किस तरीके से? वहाँ पे एक गर्भा या एक कलश लिया जाता है जिसके अंदर जोत जलाई जाती है और वो अखंड जोत होती है एंड पीपल डांस अराउंड इट, इंडिकेटिंग कि आने वाले जीव और हम जो है एक चक्र में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एवरीबडी इज कनेक्टेड, एक चक्र के फॉर्म में हम सब कनेक्टेड हैं। और हर इंसान जब चक्र कंप्लीट कर लेता है तो उस गर्भ में, उस रोशनी में मिल जाता है। कौन अपनी जगह नहीं बदल रहा, तो कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। हम रोटेट कर रहे हैं लाइक अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन। cosmic energy is sun, which is not changing its position and giving energy to everybody who is dancing around. And like consciously or unconsciously जो डांस इंडिया में किया जाता है, गरबा डांस, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, not because it's just a dance around the cosmic energy, not, but the science says कि it is only the time when you're dancing in a rhythm. You cannot have any sort of negative thoughts. It is only the time जब आप डांस कर रहे होते हैं, आपके पास कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकते, क्योंकि आप उस समय सिर्फ डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग का सबसे ज़्यादा हिस्सा डांसिंग में यूज़ हो रहा होता है। आई होप सो यू लाइक दिस फर्स्ट वीडियो। आगे की वीडियो में मैं आपसे फिर से बात करूँगी नवरात्र के बारे में, और जल्दी मैं इस कॉन्सेप्ट पे और डिस्कशन आपसे करूँगी, जिससे कि बच्चों को पता चल सके कि हम नवरात्रि को साइंटिफिकली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that more people come to know about it. Thank you.